आज हम क्लास 6 के संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का पाठ सप्तम पाठ है अतिथि देवो भव पाठ का अभ्यास करेंगे। इसका हिंदी का अनुवाद मैंने पहले वाली वीडियो में करवा दिया है और चलो इसका अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। मतलब पाठ के आधार पर अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने, हमें एक पद में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राधिका कथम चलती सम। तो राधिका कैसे चलती है। तो राधिका कुर्दमाना, राधिका इन दिनों कुर्दमाना चलती सम। तो इसका आंसर आएगा कुर्दमाना। अगला क्वेश्चन है गृहे कति अतिथ्य अतिथ्य संति। तो गृह घर में कितने अतिथि हैं। तो कितने अतिथि थे उसके घर में 5 पंच। उसके बाद है काम दृष्टवा सावका भीता न भवती। मतलब किसको देख कर जो बिल्ली के बच्चे हैं वो डरते नहीं है। तो उसका आंसर है राधिकाम। मार्जारिया कति सावका। मतलब बिल्ली के कितने बच्चे हैं। तो 4 है। राधिका मार्जारियई किम ददाती। राधिका मार्जारी को बिल्ली को क्या देती है। तो इसका आंसर है क्षीरम, मतलब खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तरवर्ण कै अस्ति। मतलब चित्तरवर्ण जो बच्चे थे उसके उनके बारे में जो उन्होंने बताया था कि उसके जो बच्चे हैं वो मृद्वी है जो स्पर्शेन अतीव कोमला, सबलय चित्तरवर्ण है जो सबलय है वो चित्तरवर्ण है, तथा च भीम किंचित स्थूल है, भीम थोड़ा सा मोटा है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। और तन्वी आकृत्या सुंदरी। तो तन्वी आकृति से सुंदर। तो चित्तरवर्ण वर्ण का था जो कई रंगों का बच्चा था उसका नाम था सबल। उसके बाद पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ववाक्येन लिखन्तु। मतलब पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखने। इसमें क्वेश्चन से शुरुआत करके उसके आगे हमें आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है मार्जारी साव का नाम नामानी कानी। मतलब मार्जारी बिल्ली के बच्चों के नाम क्या थे। तो उनके बच्चों के नाम हमें। इसके बाद हम लिखेंगे मार्जारी साव का नाम नामानी। उसके बाद हम लिखेंगे तन्वी मृद्वी सबलय भीमय च इति। नीचे इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राधिका मार्जारी साव का नाम किम पाठयति। राधिका ने बिल्ली के बच्चों को क्या सिखाती है, क्या सिखाया। तो राधिका मार्जारी सावकान पाठयति जानती किम। क्या तुम जानते हो। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता समान होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु। आप भी बोलो अतिथि देवो भव। ये बात उसको सावकों को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टा अतिथ्य के। विशिष्ट अतिथि कौन थे। तो मतलब इसका आंसर है कि जो बिल्ली के बच्चे थे और बिल्ली थे वही विशिष्ट अतिथि थे। काचित मार्जारी तस्याः 4 सावका च विशिष्टा अतिथ्य। कोई बिल्ली और उसके 4 बच्चे विशिष्ट अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितामही राधिकाम किम वदती। पितामही ने राधिका को क्या बताया। तो पितामही राधिकाम वदती राधिके अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीम। कि अतिथि कब आते हैं यह हम नहीं जानते। उसके बाद किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति। जब वो यहाँ आएंगे तो तदा तेषाम एतादृशी सेवा करनी। तो उनकी इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ये उसकी राधिका की दादी ने उसको सिखाया था या बताया था। मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठे आगच्छति। मार्जारी मतलब बिल्ली कब राधिका के पीछे पीछे आती है। तो जब राधिका यदा राधिका सावकान समीपम गच्छति। जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है चेत मंदम पृष्ठ है मार्जारी आगच्छति। तो तभी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे बिल्ली भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जारिया सावका कीदृशा सन्ति।
मार्जारी के बच्चे कैसे थे, तो वो क्वेश्चन है जो कि कौन स्पर्श से वो है। तो तन्वी आकृत्या सुंदरी, ये सेम टू सेम लाइन आपकी बुक में दी हुई है, तो वही इसका आंसर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला सबलय चित्रवर्ण तथा च भीमय किंचित स्थूल है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना है मार्जारिया सावका एतादृशाः सन्ति। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखिताम वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। तो हमें इनके क्वेश्चन बनाने हैं। तो इस प्रकार से हम लेखनी अत्तर अस्ति, यहाँ पे लेखनी अत्तर की जगह पे हम लिख देंगे लेखनी कुत्र अस्ति। कहाँ है लेखनी अत्तर, मतलब लेखनी या कलम यहाँ है, तो हम लिख रहे हैं कुत्र मतलब कहाँ है। वृक्ष तत्तर अस्ति, तो हम लिख देंगे इसका भी वृक्ष कुत्र अस्ति। तो सब में कुत्र लगा के इसका हम क्वेश्चन बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये चित्र देखना है और उसके अनुसार चित्रों को देखकर हमें वाक्य लिखना है कि उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, कि उत्पीठिका के ऊपर क्या नहीं है, लेखनी है आपको चित्र में दिख रही है। अगर है तो हमें लिखनी है आस्ति अस्ति, और अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नास्ति। इस प्रकार से हम सारे वाक्यों को लिख देंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखन्तु। अब रेखा चित्र के अनुसार हमें वाक्य देखने हैं। जैसे ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, मार्जारे कुत्र अस्ति, तो मार्जारे पहले हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे और जो उसके ऊपर लिखा है, जो बीच में कुत्र दे रखा है उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे सब के साथ मिला के, और फिर उसका आंसर हमें देना है जिन वाक्यों के ऊपर जो लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका, जैसे मार्जारा है, मार्जारी के ऊपर अत्तर है तो उसका मार्जारे अत्तर अस्ति। अब सेवक कुत्र अस्ति, तो सेवक के ऊपर क्या है तत्तर, तो सेवक तत्तर अस्ति। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन का आंसर बनाना है और क्वेश्चन बनाना है। काक कुत्र अस्ति, काक अत्तर अस्ति, तो सब हमें इस प्रकार से देख के विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय तत्तर अस्ति, वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्तर अस्ति। उसके बाद प्रकाश कुत्र अस्ति, प्रकाश सर्वत्र अस्ति, मतलब प्रकाश सब जगह होता है। इस प्रकार से हमें ये वाक्य बना लेने हैं और क्वेश्चन पहले हमें क्वेश्चन का निर्माण करना है और उसके बाद उसको उत्तर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभी वाक्यै लिखन्तु। भोजनशाला के अंदर क्या क्या है उसको 5 वाक्यों में लिखना है। तो भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशालायां तण्डुला सन्ति, भोजनशालायां जलम अस्ति, भोजनशालायां पात्रम अस्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितां वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। इन वाक्यों में हमें अव्यय पद को छांटना है और उसको लिखना है। जैसे पहला है अमित गृहात् बहि गच्छति, तो अमित घर से बाहर जाता है, तो क्या लिखेंगे हम बहि, बाहर। बाहर वो चेंज नहीं होता, अव्यय जो होता है लिंग वचन और लिंग वचन के अनुसार उसको चेंज नहीं किया जाता है, विभक्ति के अनुसार तो वही आएगा। इसके बाद एक वानर है वृक्ष से ऊपरी तिष्ठति, तो इसका आंसर है ऊपरी। स फलानी अधः अक्षिप्यति, तो अधः इसमें अव्यय शब्द है। तत्तर एक विडालय अस्ति, तो इसमें तत्तर एक अव्यय है। विडालय गृहस्य अंत है प्रविशति, तो इसका मतलब है अंत, अंत इसका अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार कै कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। हमें इसमें देखना है कि जैसे नीचे दिया गया है कि जो जहाँ होता है उधर लिखना है उसको, और जो जहाँ नहीं होता उसमें नास्ति लिखना। जैसे पहला हम इन्होंने सेंटेंस बना के दिखा रखा है, सी है लिख रखा है और वने लिख रखा है, तो सी है वन में होता है, कार्यालय में नहीं होता। तो इस प्रकार से हम सी है वने अस्ति लिखेंगे और कार्यालय नास्ति लिखेंगे। जैसे छात्र होता है वो आकाश में नहीं होता, तो हम लिखेंगे छात्र आकाशे नास्ति और नास्ति और विद्यालय अस्ति, तो हम लिखेंगे छात्र विद्यालय अस्ति। उसके बाद मत्स्य होती है वो समुद्र में होती है, तो मत्स्य समुद्रे अस्ति, वृक्ष पर नहीं होती तो वृक्षे नास्ति। उसके बाद मधुरता लड्डू के अस्ति, तो हम लिखेंगे मधुरता लड्डू के अस्ति और कसाय नास्ति। इस प्रकार से हमें सारे वाक्य बनाने हैं।
इस प्रकार से ये आपका पूरा पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। इसमें हमें अव्यय के बारे में बताया गया है कि अव्यय क्या होते हैं। जो अव्यय होते हैं वो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदले नहीं जाते हैं, वो सारी जगह पर एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है उनका। इस प्रकार आपका इससे जो नेक्स्ट पेज है उस पर यही बताया गया है कि अव्यय क्या होते हैं। यहाँ पे अव्यय जैसे दिखाया गया है, अत्तर, तत्तर, ये सब क्या है, अव्यय है। अन्यत्र, कुत्तर, सर्वत्र, ये सब अव्यय हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।